बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। आज हम बनाएंगे कोल्सलॉ, बर्गर्स के साथ खाया जाने वाला सैलेड जो कि होता है कोल्सलॉ। जो है उसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ स्क्रीन पर भी आ गए हैं और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में सारा प्रोसीजर और इंग्रेडिएंट्स जो है वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ताज़ा बंद गोभी ले ली है। कैबेज जो मेरे पास थी फ्रेश, उसको मैंने बहुत फाइनली स्लाइस कर लिया, बारीक बारीक स्लाइसिंग की है मैंने इसकी। तो बेसिकली मैंने इसको चौकोर चॉप नहीं करना, लंबे लंबे स्लाइसेस की सूरत में बारीक बारीक काट लेना है। यहाँ पे जब मेरे पास बंद गोभी काट जाएगी तो मैं एक बड़ा सा बाउल लेकर यहाँ पर इसके अंदर मैंने अपनी बंद गोभी सारी ऐड कर दी है। बाउल बड़ा इसलिए लेना है कि हमें बाद में जब मिक्सिंग करनी है तो फिर छोटे बाउल में मसला होता है। तो बंद गोभी यहाँ पे सारी हमने ऐड कर दी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है गाजर। गाजर को आप अच्छे से धो के छील लेंगे और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसे छुरी के साथ भी आप कर सकते हैं, बारीक बारीक काट सकते हैं, वरना आप हमारी तरह आसान तरीका पकड़ें और कद्दूकस ले लें एक और इसको ग्रेट कर लें। तो हमने यहाँ पे ग्रेट की हुई गाजर जो है वो भी कैबेजेस के साथ ऐड कर देनी है। यहाँ पर हमारी गाजर आ गई है, यहाँ पर हमने ऐड कर देनी है और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे बाकी के स्पाइसेस जो कि है नमक, काली मिर्च और चीनी। कोई लंबे चौड़े इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स नहीं है। नमक और काली मिर्च का पाउडर जो है वो आप बराबर मिकदार में डालेंगे और चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं उसका अमाउंट। तो वो हम इसके अंदर डाल के सब्जियों के अंदर डाल के मायनीज ऐड करने से पहले पहले इसको मिक्स कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि आपने अगर कोल्सलॉ का टेक्सचर कभी महसूस किया हो तो जो सब्जियां होती हैं वो कच्ची सब्जियों के टेक्सचर से थोड़ी नरम होती है। तो उसकी वजह ये कि इसमें नमक चीनी डाल के आप पहले इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे तो ये इतना टेक्सचर का जो है तेज़ी नहीं आती, कच्ची बिल्कुल सब्जी नहीं होती। तो यहाँ पर हमने इनको मिक्स कर लिया और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मायोनीज जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छे से आपने नमक को यहाँ पर बराबर मिक्स कर लेना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों की। तो क्योंकि इसके अंदर मायोनीज गया हुआ है और मायोनीज जो बड़ा अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन्स का भी और हेल्दी फैट्स का भी, अगर आपने अच्छे ब्रांड का मायोनीज यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने मायोनीज ऐड कर दी तकरीबन 1 कप। इसको हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके अलावा हमने इसके अंदर डाली है बंद गोभी और गाजर। गाजर जो आप सबको पता है नमक नज़र के लिए बहुत अच्छी है और जहाँ तक बंद गोभी की बात है तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है। उसके अंदर विटामिन सी होता है काफ़ी सारा और इन दोनों सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो आपकी स्किन को, बालों को, नाखूनों को, ओवरऑल आपके मेटाबॉलिज्म को भी बहुत सही रखते हैं, कैंसर से बचाते हैं आपको एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सैलेड जो है बच्चों के लिए तो बड़ा हेल्दी है और बड़ों में अगर आपको किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है या ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना खाएं बेशक। लेकिन यहाँ पर आपने इसको मिक्स कर लेना मायोनीज डालने के बाद, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और आपने इसको ठंडा सर्व करना है। फ्रिज में रख के आपने इसको ठंडा करना है और ये ठंडी ही सर्व होती है। इसका नाम इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी पसंद के इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पे ऑलिव्स के साथ इसको गार्निश किया है, तो आप चाहें तो ऑलिव्स इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। वो आपके अपने फ्लेवर पर, अपनी मर्जी पर है। और ये खाई जाती है ज़्यादातर चिकन बर्गर और फ्राइज के साथ, बहुत आइडियल समझी जाती है। लोग कुछ शॉर्मा के साथ भी खाना आजकल पसंद करते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी पर, वरना आप इसको सिंपल एक स्नैक के तौर पर भी ले सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।